रात लगभग 10:30 बजे मैं बाइक से वापस अपने घर लौट रहा था। तभी मैंने देखा कि एक ब्यूटीफुल लड़की को देखा जो कि सड़क पर मदद के लिए इशारा कर रही थी। मैंने अपनी बाइक रोकी, लेकिन एक ऑटो हमारे पास से होकर निकल गया। मैंने कहा, जी कहिए, क्या मैं आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ? वह गुस्से से तमतमाती हुई बोली, मैंने ऑटो को रुकने का इशारा किया था। इतनी देर में ऑटो आया था और आपकी वजह से वह भी चला गया। ओहो, सॉरी, पप्पू ने बोला। मुझे भी बुरा लगा। सोचा कि इतनी रात को एक अकेली लड़की मेरी गलती की वजह से परेशान हो गई। मैंने तुरंत माफी मांगी और लिफ्ट के लिए पूछा, लेकिन उसने साफ साफ मना ही कर दिया। मैंने फिर कहा, रात काफी हो चुकी है और आप अकेली हैं। प्लीज मेरे साथ चलिए, मैं आपकी जगह पर पहुंचा दूंगा। मेरा यकीन तो कीजिए। देखिए, रात बहुत हो चुकी है, आपके घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे। मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। मगर वह गुस्से में थी और कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। मैंने सोचा कि चला जाऊं, लेकिन फिर मन में आया कि अगर कुछ गलत हो गया तो मुझे इसका दोषी माना जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, जब तक आपको ऑटो नहीं मिलता, मैं यहीं खड़ा रहूंगा क्योंकि गलती मेरी है। मेरी वजह से आपका ऑटो चली गई। वह कुछ नहीं बोली। 1 घंटा और बीत गया। अब समय रात के 11 बजे के पार हो गया। मैंने फिर से लिफ्ट देने की पेशकश की और कहा, अब तक आधा सफर तय कर लिया होता, यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन उसने अनसुना कर दिया। मैं उलझन में था, उसे अकेले छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। मेरे मन में बेचैनी थी कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। फिर सोचा, जब मेरे मन में इतनी घबराहट है, तो वह तो एक लड़की है और मैं उसके लिए अजनबी हूँ। कैसे मुझ पर विश्वास करेगी भला? अचानक मुझे एक आइडिया सूझा। मैंने कहा, देखो, मेरे घर में भी तुम्हारे जैसी एक छोटी बहन है और तुम भी वैसी ही हो। मेरी मानो, यहाँ इतनी रात को अकेले रहना ठीक नहीं है। प्लीज मेरे साथ बाइक पर चलो, जहाँ तक तुम्हें अच्छा लगे, वहीं तक मेरे साथ में रहना, फिर उतर जाना। मुझ पर एक बार विश्वास तो करके देखो। आई प्रॉमिस। मैं आपके घर तक छोड़ दूंगा। मेरे इन बातों से वह थोड़ी राहत महसूस करने लगी और बोली, आप जाइए, मैं कोई ना कोई उपाय कर ही लूंगी। मैंने कहा, मुझे यहाँ रुके 1 घंटा से भी ज्यादा हो गया है। ऑटो तो दूर, आदमी भी नजर नहीं आ रहा। प्लीज चलो, तुम अकेली रात में क्या करोगी, चलो मेरे साथ। मैं फिर उसे समझाने की कोशिश की। वह फिर भी तैयार नहीं हुई। मैंने अपना पर्स खोला और उसे दिखाया, देखो, इसमें मेरी फोटो है, आइडेंटिटी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड भी है। इसे अपने पास रख लो। जब सुरक्षित जगह पहुंच जाओ तो वापस लौटा देना। उसने मेरा आधार कार्ड देखा और कहा। मैंने कहा, हाँ, मेरा नाम पप्पू कुमार है। देखो, अब प्लीज मना मत करना। तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता, भाई बहन इंतजार कर रहे होंगे। वैसे मेरे भी मम्मी पापा और बहन इंतजार कर रहे हैं। चलो, अब तो मेरी बात पर विश्वास करो। प्लीज मेरे साथ चलो। अब तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं मैं? वह थोड़ी सी मुस्कुराई और बाइक पर बैठ गई। मैंने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? वह बोली, आप चलते रहो, जहां आएगा वहां मैं बता दूंगी। समझे आप? लगभग 20 से 25 मिनट लगातार बाइक चलती रही। वह कुछ नहीं बोली। 15 किलोमीटर के बाद वह बोली, बस यहीं रोक दो।
और तुरंत एक सड़क से कॉलोनी की ओर जाने वाले रास्ते पर दौड़ पड़ी। कुछ ही मिनटों में वह मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैं जब घर पहुंचा तो लगभग 2:30 बज चुके थे। पापा बहुत गुस्से में थे, मम्मी और बहन भी जाग रहे थे। यकीनन वे चिंतित थे और गुस्सा भी। बिना कुछ बताए मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अगले दिन संडे था, सो आराम से सो रहा था। अचानक 10:30 बजे छोटी बहन ने आकर झकझोरा, भैया उठो, कोई लड़की आई है, उसके मम्मी पापा भी हैं। क्या कोई लफड़ा कर दिया है क्या? और हंसने लगी। पापा बुला रहे हैं नीचे, जल्दी चलो, अभी तुरंत। मैंने कहा, पागल है, मैं और लफड़ा? शैतान कहीं की, तू चल, मैं अभी आया नीचे। अचकचाई नींद में तुरंत शर्ट पहनकर नीचे आया। देखा तो वही रात वाली लड़की और उसके साथ एक अंकल आंटी थे। यह देखकर मैं हैरान रह गया। मैं कुछ पूछता उससे पहले वह उठकर आई और बोली, भैया हैरान हो गए ना, मैं यहाँ कैसे आई? आपका पर्स जिसमें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड है, उसी से पता लेकर मम्मी पापा के साथ आई हूँ। आपने रात में मेरी इतनी ज्यादा मदद की और मैंने आपको धन्यवाद तक नहीं कहा। उल्टा आपके जरूरी दस्तावेज भी ले गई। पहले थैंक यू, फिर सॉरी। जैसे आपने कहा था, मैं भी आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। इसके बाद उसके मम्मी पापा ने मुझे ढेरों आशीर्वाद दुआएं दिए और मेरी काफी तारीफ की। फिर अपने यहाँ आने का खाना खाने पर निमंत्रण देकर वे लोग चले गए। उनके जाते ही पापा ने मुझे सीने से लगा लिया और कहा, मुझे गर्व है तुझ पर पप्पू, तूने एक अच्छे बेटे वाली बात की। मगर रात को ही बता देता तो अच्छा होता, बेकार में तुझे डांटा मैंने। मैंने कहा, पापा, आप भी तो मेरी भलाई के लिए ही चिंतित थे। पापा ने एक बार फिर से मुझे सीने से लगा लिया और इस बार मम्मी और छोटी बहन भी आकर मुझसे लिपट गईं। दोस्तों, मुझे मेरे पापा ने बचपन से लेकर आज तक एक बात ही सिखाई है, अकेली लड़की मौका नहीं होती है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी होती है हमारी। एक पहल अच्छी सोच की और अच्छी कर्तव्य की। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से आपने क्या सीखा है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।